बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। जब हमारा ये हाल है तो हमारे मासूम बच्चों का क्या हाल होगा हमारे से दूर रह के। कोई तो हम पे तरस खाए, हमारे मासूम बच्चों पे तरस खाए और हम हमारे बच्चे ला के दे कहीं से भी। तो वो भी हमसे छीन रहे, तो उनको क्यों उठाया? हमको भी उठा के ले जाओ, हमको भी भेजो, हमारे गुर्दे भी निकाल के भेज दो, तुम लोग अपना पेट भर लो, तो हमारे औलाद को क्यों हमसे छीने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मौजूद है गार्डन में अलियान के घर, जहाँ 16 दिन से वो बच्चे लापता हैं। क्यों लापता हैं? वो इसलिए लापता है क्योंकि इनके वालिद जो है ना, इन दोनों बच्चों के, वो किसी पार्लियामेंट या सिंध असेंबली का हिस्सा नहीं है। 16 दिन से माओं का, दोनों की माओं का रो रो के, बिलक बिलक के, सिसक के बुरा हाल है। लबों पे एक ही फरियाद है पुलिस से कि खुदारा हमारे बच्चे हमसे मिलवा दें। पुलिस क्यों नहीं मिलवा पा रही? क्योंकि इन दोनों के बच्चों के जो बाप है ना, वो MP MNA नहीं है या कोई मिनिस्टर नहीं है जो फ़ौरन मिलवा दें। बाप घर के बाहर कुर्सी रख के बैठे हुए हैं, बच्चों की राह तक रहे हैं, शायद इस गली से या उस गली से हमारे बच्चे बाबा कहते हुए आए और हमसे गले लग जाएं, लेकिन गले लग पा रहे। क्यों नहीं लग पा रहे? क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे थे। ये 2 बच्चे जो है ना, इनका गरीब घराने से ताल्लुक़ था। माओं का क्या हाल है, किस तरीके से इनके दिन गुजर रहे हैं, किस तरीके से उनकी रातें कट रही हैं बच्चों के बगैर। चलिए हमारे साथ इनकी माओं से पूछते हैं कि सवाल करना तो बहुत मुश्किल है आपसे, लेकिन फिर भी दिल पे पत्थर रख के आपसे पूछ लेता हूँ। आज 16 दिन हो गए, किस तरह दिन गुजर रहे हैं, किस तरह रातें कट रही हैं और बच्चों के लिए क्या दुआ कर रही हैं? 16 दिन हो गए बच्चों के लिए, हमें तो लगता है कि 16 महीने हो गए, 16 दिन नहीं। बहुत मुश्किल से दिन गुजरता है। दिन तो गुजर जाती है मगर रात गुजरना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कानून नाफिज करने वालों से क्या कहेंगी? ये खुदारा हमारे बच्चे ढूंढ दें किसी तरीके से, कुछ भी करें हमारे बच्चे हम तक पहुंचा दें। गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करेंगी? गवर्नमेंट से तो इल्तिजा कर के मैं थक गई। मैं तो अब ये कहती हूँ, अगर हुकूमत कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफ़ा दे, वो बिल्कुल इस्तीफ़ा दे, कोई और आके बैठ जाए, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता। वो नाअहल है तो क्यों बैठा हुआ है? जब उसको वोट की ज़रूरत होती है तो वो भाग के आ जाता है, जब उसकी ज़रूरत पूरी होगी तो हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों हम गरीब हैं? कि गरीबों की ज़िंदगी नहीं है? क्या उनकी हुकूक नहीं है? हम आपसे तो कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि हमें राशन ला के दो, हमें पैसे ला के दो, हमारी बिल भरो, हमारे बच्चों की फ़ीसें दो। हम तो अपनी औलाद जो हमें अल्लाह ने दिया, उसने भी नहीं दिया, हमें अल्लाह ने दिया, हम उसी को मांग रहे हैं। वो हमें ढूंढ के निकाल के देकर वो चाहे तो निकाल सकते हैं। आप मुझे बताएं, आप अली की वालिदा हैं, 6 साल का बच्चा था, तो पुलिस से उम्मीद है या सारी उम्मीदें टूट गई? सिर्फ अल्लाह से ही उम्मीद लगाई रखी है अब तक आपने? बस उम्मीद तो हमारी अल्लाह से है, बंदों से उम्मीद ख़त्म हो गई है हमारी। 16 दिन हो गए हमारे बच्चों को, अब तक हमारे बच्चे क्यों नहीं मिल रहे? और बाज़ बच्चे बस बाजियाब हो रहे हैं, तो फिर यही 2 बच्चे क्यों नहीं मिल रहे? कहाँ गए बच्चे? तो हमको भी ले जाओ ना, हम क्यों यहाँ बैठे हुए तड़पने के लिए? हमारे गुर्दे आपके काम आएंगे, हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, हम बिल्कुल सेहतयाब हैं। हमारा गुर्दा, दिल, आँखें सब बेच दो। जी, अलियान और अली के दोनों वालिद भी हमारे साथ हैं। इससे पहले आप इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। सर, हजूर क़यामत से पहले क़यामत देख लिया आपने, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, क़यामत से कम नहीं है। औलाद तो उसका गम जो है ना, उसी तरह का महसूस होता है इंसान को। लेकिन अभी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आदमी हौसला कर लेता है। अब तो 16 दिन हो गए। मौत बरक है, अगर मर जाता तो इंसान को तसल्ली हो जाता, लेकिन अभी तसल्ली आ रही नहीं है कोई तरीके से, सिर्फ अल्लाह सब्र दे रहा है। किसी पार्लियामेंट का हिस्सा होते या सिंध असेंबली का हिस्सा होते हैं या किसी सियासी जमात के लीडर होते तो आपके बच्चे 16 दिन नहीं 1 घंटे में बाजियाब हो जाते हैं। सही कह रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल, हम अगर कोई पार्टी में होते या कोई बड़े ओहदे में होते तो हमारे बच्चों के लिए पार्क घर पे ही होता। इतना बड़ा घर हमारा होता कि उसमें खेलने के लिए बच्चों के लिए घर में ही 4 दीवारी के अंदर ही हो जाता। बस बदकिस्मती हमारी है, गरीब लोग हैं, ये घर है और सामने रोड है। बच्चे खेलने बाहर निकले और गायब हो गए। आज के दिन का पिछले 2 महीने से इंतज़ार कर रहे थे मैं और मेरा बेटा।
क्योंकि आज 29 जनवरी है, आज उसकी सालगिरह थी। 2 महीने पहले से ही ख्वाहिश का इजहार कर रहा था, बाबा मेरा बर्थडे कब आएगा, मेरा बर्थडे कब आएगा, मुझे क्या अल्लाह ताला ने माँ के पैरों तले नीचे जन्नत तो रखी है, लेकिन अल्लाह ताला ने माँ की बदुआएं जो है 7वें आसमान चीरते हुए जाके जो है अल्लाह से डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है शिकायत। तो खुदारा कानून नाफिज करने वाले और ये सिंध गवर्नमेंट, ख़ास तौर पे स्पेशली सिंध गवर्नमेंट और कानून नाफिज करने वाले इन माओं की सिसकियाँ देख लें, इनको रोता हुआ देख लें, खुदारा इनके हाल पे तरस खा लें। ये कोई सोयम का घर नहीं है, यहाँ कोई मौत मैयत नहीं हुई है, यहाँ बच्चे की गुमशुदगी की बाजियाबी के लिए अल्लाह से दुआ गो कि हमारा बच्चा हमें दे दें। और इनकी माओं का यही कहना है, ना हम कोई राशन मांग रहे हैं इस गुर्बत के दौर में, इस महंगाई के दौर में, ना हम आपसे कोई फ्लैट मांग रहे हैं, ना आपसे कोई हम वजीफ़ा मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने जिगर का टुकड़ा मांग रहे हैं, अपनी औलादों को मांग रहे हैं। और वो औलादें जो किसी सिंध गवर्नमेंट ने या किसी अस्पताल ने या किसी वेलफेयर ने या किसी बिजनेसमैन ने नहीं दी, ये वो औलादें मांग रहे हैं जो अल्लाह ने इनको इनायत की है। कैमरामैन जवाद के साथ सैयद फैज़ान, डे न्यूज़ कराची।